हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये भी उसी तरह से है जैसे कि कल हमने 7th क्वेश्चन किया था। थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस तो इनमें होता ही चलेगा, तभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखिए क्या कहा गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। अब हमें वाई की वैल्यू बतानी है। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2-3 एंड क्यू 10y इज 10 यूनिट। अब हमें कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक P है एक Q है। उन दोनों की डिस्टेंस हमें फाइंड नहीं करनी, खुद से इन्होंने बता दी कि वो 10 यूनिट है। तो खुद से बता दी तो हमें क्या फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पर तो हमें सही कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये 2 है, ये -3 है, यहाँ 10 है, यहाँ y है। तो इस y कोऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है हमें। हमारी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या कहा, वाई की वैल्यू बतानी है। किस किस की डिस्टेंस दी गई है। पी एंड क्यू की 10 यूनिट है। वी हैव डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 10 यूनिट। इस तरह से हमें गिवन है। तो इसको नंबर लाइन पे ग्राफ पे लेंगे। ये P है कोऑर्डिनेट, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट, और P के कोऑर्डिनेट है 2-3, Q के कोऑर्डिनेट है 10 और Y। ये क्या है, जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ना, ये हमारी 10 यूनिट है। ये इन्होंने बोल रखा है हमें, मतलब डिस्टेंस खुद से ही दे दी, हमें फाइंड नहीं करनी है। फाइंड क्या करना है, जो ये Y कोऑर्डिनेट दे रखा है ना, मतलब Q के जो ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसमें Y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्या दिया है हमें, पी क्यू किसके इक्वल है, 10 के। पी क्यू मतलब डिस्टेंस ऑफ पी एंड क्यू, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 इक्वल्स टू 10। ये गिवन है हमें। तो अब करो, x2 माइनस x1 यानी 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y, एक माइनस पहले से एक यहाँ फॉर्मूले में होता है, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। अब हमें ये स्क्वायर रूट हटाना है। स्क्वायर रूट कब हटेगा, जब मैं स्क्वायर कर दूंगी दोनों तरफ। जब दोनों तरफ स्क्वायर होगा तब हटेगा। 10 माइनस 2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 10 माइनस 2 है वो 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64। और इसको स्क्वायर करूंगी तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहीं पे करके बता दिया मैंने। ये कैंसिल हो गया तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, 10 माइनस 2 का स्क्वायर कंप्लीट हो गया 64 प्लस। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर पिछले क्वेश्चन में हम कल करके चले थे, तो हम एज इट इज फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 9 प्लस 2ab यानी 2 3 जा 6 इंटू वाई इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। अब करो इसको सोल्व। वाई स्क्वायर प्लस 6y, पहले मैंने y लिखा फिर वाई स्क्वायर लिखा फिर 6y, 64 और 9 कितना हो गया, इसको भी यहाँ ले आते हैं। 64 और 9 तो कितना हो गया 73 और माइनस 100 इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू कितनी आई, वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब प्लस माइनस तो माइनस होएगा और साइन भी माइनस का आएगा, बड़ी डिजिट पे नेगेटिव साइन है। 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 9 में से 7 गया 2 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने एक एक्सरसाइज की थी, उसमें हमने इसको सोल्व करना सीखा था कि कैसे करेंगे इसके फैक्टर। देखो, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27 आए, प्लस या माइनस करें तो 6 आए। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं हमें। मल्टीप्लाई करें तो 27 आए, प्लस या माइनस करें तो 6 आए। 9 3 जा 27, 9 में से 3 गया तो 6, तो 9 और 3 दो नंबर हो जाएंगे। वाई स्क्वायर एज इट इज, 6 को क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 27 इक्वल्स टू 0। बस अब इसके फैक्टर करने हैं हमें। फैक्टर कैसे कर सकते हैं, देखो, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस वाई को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो इन दो में और इन दो में कॉमन देखेंगे। इन दो में से कॉमन क्या है, y, तो यहाँ क्या बचा y प्लस 9, क्योंकि y कॉमन ले लिया, यहाँ से y बचा और यहाँ से 9। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो माइनस कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा y, और 3 की टेबल में 27 कितने पे जाता है 9 पे इक्वल्स टू 0। अब ये दो पेयर बन गए, इन दोनों में से कॉमन क्या है y प्लस 9 जो सेम है,
y प्लस 9, यहाँ क्या बचा y और यहाँ से क्या बचा -3 इक्वल्स टू 0। या तो ये 0 होगा तब ये कंप्लीट 0 हुआ होगा, या ये 0 होगा तब ये 0 हुआ होगा। तो हम लिखेंगे आइदर y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अगर y प्लस 9 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9, और अगर y माइनस 3 0 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। हमें ये इसमें फाइंड करने के लिए कहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की हमारी दो वैल्यू आ सकती है, या तो -9 या दूसरा 3। दिस इज़ आवर आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी तरह की अगर आप लोगों को और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक किया करो। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।